मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक से क्षेत्र के विकास को लेकर आगामी समय में किन उद्देश्यों के साथ मैप प्लान किया जा रहा है। अपने संकल्प पत्र पर विजय होने के पश्चात क्षेत्र में कौन कौन सी विकास की बात कहकर हर संभव मदद करने की बात कितना संभव होगा, ये जानने के लिए हमारी टीम से खास चर्चा की लांजी के विधायक राजकुमार कर रहा है, जिसे आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे चैनल के स्टूडियो में, जहां पर आज के खास कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित किरनापुर लांजी क्षेत्र क्रमांक 109 के विधायक राजकुमार कर्राहे से खास बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास के साथ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हमारे स्टूडियो पर हमारे साथ लांजी किरनापुर क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री राजकुमार कर्राहे जी, नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे इस बार कि उन्होंने जो कस करके इस क्षेत्र में उपाध्यक्ष विधानसभा कांग्रेस से हिना कांवरे को पराजित कर विजय दिलाए हैं। हम जानना चाहेंगे कि महोदय नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। इस बार आप जो बहुत कसमस करके इस क्षेत्र पर पहुंचे हैं और आप विजय होकर के आप भाजपा से विधायक हैं लांजी किरनापुर क्षेत्र के लिए, किस तरह का आपका ये चुनावी रणनीति रही और अब किस तरह से विजय हुए, इसके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं था, चूँकि हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक के पार्टी के अंदर में काम किया है और क्षेत्र में भी सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते रहे हैं। तो बहुत सारे चुनाव जो है विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, और पंचायत से लेकर नगर पंचायत से लेकर सारे चुनाव में हम लोग बड़ी सतर्कता के साथ में रहते हैं। दूसरे क्षेत्रों के अंदर में भी हम लोग जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में भी हम लोग काम करने के लिए गए हैं, तो अनुभव पहले से रहा है। और चूँकि एक सशक्त कैंडिडेट सामने में थी, लगातार हमारी पार्टी वहाँ से 2 बार से चुनाव हार रही थी। चूँकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, उन एंटी इनकम्बेंसी को क्षेत्र की जनता को हमको बताना था कहाँ क्या उन लोगों ने गलतियाँ किया है, और उन्हें जो गलतियाँ किया है उसका पूरा लाभ हमको मिला है। और क्षेत्र की भी जनता जो है बहुत लंबे समय से एक विधायक के रूप में मुझे देखना चाहती थी। मैंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगा था, 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगा था, 2018 में भी मैंने पार्टी की टिकट मांगा था। तो क्षेत्र की जनता में एक थी कि आज नहीं तो कल मुझे टिकट मिलना चाहिए। और जब टिकट मिली उतनी उत्साह के साथ में मैं समझता हूं कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा था, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ में क्षेत्र की जनता भी चुनाव लड़ रही थी। और इसको हम बहुत थोड़े मतों का अंतर नहीं कह सकते कि 2773 वोट से हम जीते हैं। मैं समझता हूं कि पिछली बार उनका जो अंतर था बहुत बड़े वोटों का था, तो उस अंतर को हमने कम करके इस अंतर को हमने लाया है। अब ये जो है जीत का जो अंतर है वो हमेशा बढ़ते रहेगा और हम चुनाव जीतते रहेंगे। जी, आपके क्षेत्र में बड़े सुलझे हुए और सरल व्यक्ति के रूप में आप जाने जाते हैं। क्षेत्र में आपने काफ़ी मेहनत भी की है। मैंने कुछ क्षेत्रों का आपके क्षेत्र में भ्रमण किया, कवरेज करके देखा, लेकिन वहाँ पे आज भी समस्या जस के तस बनी हुई हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले में हमने देखा, भाजपा क्षेत्र की बात करें अपन, तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में देखा गया कि एक क्षेत्र है जहाँ पर बहेला, जहाँ पर आज भी नेटवर्क की समस्या बड़ी बनी हुई है। और विभागीय तौर पर आज देख सकते हैं कि अपन जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं को देख करके देख सकते हैं कितना विभागीय तौर पर जो है वो आगे बढ़ते चल रहा है। ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ पर आज भी जैसे कि वैसी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल सही बात है ये कि चूँकि वहाँ पे जियो का टावर होना बहुत आवश्यक था। वहाँ पे बीएसएनएल का टावर है, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। इस कारण से जो पंचायत जो है, वो जो वर्किंग होना चाहिए पंचायत के अंदर में, 2-3 पंचायतों के अंदर में, वो नहीं हो पाती है। उन्हें दूसरी पंचायतों में अपना काम करने के लिए जाना पड़ता है। और अब तो ऑनलाइन सुविधा के अंतर्गत जो है हर हितग्राही को उसका लाभ दिलवाना है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे भी जो नौजवान हैं और स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं, वो भी आजकल गूगल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें भी उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये मांग मुझे विधानसभा जब चुनाव लड़ रहा था उस समय आई थी। माननीय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी के पास में भी ये मांग गई है। और विधायक बनने के बाद में जब ढाल सिंह बिसेन जी का दौरा कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के अंदर बना था, तो मैंने उनसे कहा है कि ऊपर स्तर पर आप उस पर बात करें, क्योंकि ज़िले के अंदर में जो नेटवर्क के लिए जो टावर लगाने होते हैं, तो कोटा जो है जियो कंपनी का ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कहा था कि 2024 में जो हमारे पास में टावर लगाने के जो आएंगे, जब आएगा तो निश्चित तौर से बहेला के अंदर में ही नहीं, बल्कि हमारा जो जंगल एरिया में जो हमारे गांव पड़ते हैं, बेलगांव, देवर बेली, वहाँ पे भी वो समस्या बहुत ज़्यादा है। तो 2 जगह हम टावर लगाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और उस काम को हम करेंगे जल्द। जी, अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि आपके क्षेत्र में
लगभग जो भी विधायक आते हैं वो घोषणा पत्रों पे अधिकांशतः हर सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कहते हैं। सड़क, बिजली, पानी की समस्या तो ये मूलभूत सुविधाएँ होती हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में अधिकांशतः देखा गया है कि आपके क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हुए बाहर निकलते हैं। इस बार आपने जो चुनाव के पहले जो लोगों से वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि रोज़गार को लेकर के बहुत बड़े मुद्दे बढ़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवा वर्ग भी अधिकांशतः है और मध्य प्रदेश में शासन के तौर पर देखा जाए तो भाजपा की सरकार भी है। इसको आप सदन तक क्या उद्देश्य लेके देखिए, देश ही हमारा जो है, भारत देश ही जो है अभी युवाओं का देश है और सबसे पूरे विश्व के अंदर में युवा हमारे हिंदुस्तान में भी रह रहा है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पर भी युवा बड़ी संख्या में है और ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन साथ-साथ में आप देखेंगे कि सरकारी जॉब में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बालाघाट ज़िले के लोग दिखते हैं। जो नर्सेस की पोस्टिंग होती है उसमें आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर में देखेंगे तो जितने आप हॉस्पिटल्स देखेंगे वहाँ पे लांजी, किरनापुर और बालाघाट ज़िले के लोग दिखते हैं। यही नहीं बल्कि विदेश के अंदर में भी जो है संयुक्त अमीरात जो है, सऊदी अरेबिया जो है, वहाँ तक के हमारे यहाँ की नर्सें जा रही काम कर रही है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो छात्राएँ हैं अमेरिका तक के जा रहे हैं, कनाडा तक जा रहे हैं। मेरे यहाँ से भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो विदेश तक पहुँचे हैं और अपना काम कर रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में, यहाँ से हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है वो मेहनत मज़दूरी करके हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन होता है दक्षिण भारत की ओर, बड़े शहरों में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं मिला है, बल्कि आज से 30-40 साल पहले जो लोग हमारे यहाँ से निकले थे, आज बड़े-बड़े उद्योगपति के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। कुछ लोग बड़े ठेकेदार हुए हैं जो करोड़ों के उन्होंने आसामी आज हो चुके हैं और शहरों के अंदर में उनके कई सारे माल्स चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ उन्होंने खोल लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े-बड़े बिल्डर्स बन चुके हैं, बेंगलोर, हैदराबाद के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में। उन्होंने बाहर जाकर पैसा कमाया है, जो कभी पढ़े लिखे नहीं होते थे वो लोग भी। लेकिन पलायन एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या ये है कि चूँकि लोग अपने घर को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, परिवार के लोगों को छोड़ के जाते हैं और बड़ी कठिनाइयों के साथ में वो अपना जीवन यापन बाहर करते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर एक ये है कि हम हर परिवार को सुदृढ़ और सक्षम बनाना चाहते हैं। और मैंने पहले भी हर इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि पलायन हमारे यहाँ का बड़ा मुद्दा है, उसको हम रोकेंगे। मज़दूरों के लिए जो कटाई और बाँस की कटाई और लकड़ी की कटाई हुआ करती थी, वो बंद हो जाया करती थी। तो बोनस के रूप में जो सरकार अब तक की दी है तो उसे बढ़ाया है भी हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उसको बढ़ाया है। तो निश्चित तौर से उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। कि समूह जो है हमारे लांजी किरनापुर क्षेत्र के अंदर में सबसे सर्वाधिक है। चाहे आजीविका मिशन के लोग चला रहे हों, चाहे समूह जो जिस तरह से बने हैं वो लोग चला रहे हों। एक-एक पंचायत के अंदर में 8-8, 9-9, 10-10 यहाँ तक कि 18-18, 20-20, 25-25, 30-30 समूह हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। और महिला बहनें घर का कामकाज करने के बाद में समूह से के माध्यम से घर से बाहर निकल रहे हैं और अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं। छोटे-छोटे व्यवसाय वो कर रहे हैं समूह के माध्यम से और उनको आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और वो बात देखने को भी हमको मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं। वो चाहते थे कि 2047 तक के चाहते हैं कि 2047 तक के हमारा जो देश है विश्व की तीसरी महाशक्ति बने और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी विकसित भारत यात्रा जो हमारी संकल्प यात्रा जो चल रही है उसमें भी हम देखने को मिल रहा है कि जो महिला बहनें जो हैं बड़ी उत्साह के साथ बाहर निकल रही हैं और उनके हाथ को आज मजबूत करने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से हमारा जो किरनापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और हमारे यहाँ पर बालाघाट ज़िले के अंदर में कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रियाँ नागपुर और रायपुर के अंदर में। तो हम चाहते हैं कि वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे यहाँ पे आए और उसे पक्का करके हमारे यहाँ से बहनें उसको भिजवाएँ ताकि हमारे जो परिवार में है महिला बहनों का हाथ मजबूत हो और आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सके। उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। जी, आपने सुना जिस तरह से लगातार हमारे विधायक महोदय ने आपको अपनी वाणी सुनाई कि किस तरह से वो रोज़गार के बारे में बात करना चाहते हैं। विधायक बनने के बाद में उन्होंने जो मूलभूत सुविधाओं की बात कही क्षेत्र के लिए, वो अधिकांशतः अब कितना खरे उतरता है ये आगे देखना ज़रूरी होगा। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास,